पावर ऑफ सपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पावर ऑफ सपोर्ट को समझने के लिए एक थ्योरी को समझना होगा और उसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट, और ये थ्योरी दुनिया भर में फेमस है। बटरफ्लाई इफेक्ट को डिस्कवर एडवर्ड लॉरेंस ने किया और उनका यह मानना था कि एक छोटा सा बदलाव किसी बड़े अंजाम को जन्म दे सकता है। इसका मतलब यह है कि एक छोटी सी घटना आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का भारत को फ्री कराने में बहुत बड़ा हाथ था, और इसकी शुरुआत बहुत साल पहले ही हो गई थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे और वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे। मगर कुछ यूरोपियंस ने उन्हें उस कंपार्टमेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एक इंडियन और एक ब्लैक थे। तभी से महात्मा गांधी जी ने सोच लिया था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है किसी भी हालत में, और उन्होंने कर दिखाया। और इस आंदोलन को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी जी को अगर ट्रेन से बाहर ना निकाला होता तो उनके मन में सत्याग्रह का ख्याल ना आया होता, और ब्रिटिशर्स शायद आज भी इंडिया को रूल कर रहे होते। और ट्रेन कि एक छोटे से इंसिडेंट ने ब्रिटिशर रूल को खत्म कर दिया। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी चीज किसी बड़े अंजाम को जन्म दे सकती है। और आज का टॉपिक पावर ऑफ सपोर्ट भी इसी बटरफ्लाई इफेक्ट से रिलेटेड है। एक छोटा सा सपोर्ट भी किसी बड़े अंजाम को जन्म दे सकता है। अगर ये सपोर्ट किसी को मिल जाए तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। हमने कभी सपोर्ट की पावर को समझा ही नहीं, और इसका कारण है ईगो, जेलसी, जलन, डर। मैं क्यों करूं सपोर्ट, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। इन सब चीजों में फंसे रह गए। मेरी भी पहली ऐसी ही सोच थी, और जब मैंने चीजों को समझना शुरू किया तो मेरा देखने का नजरिया बदलने लगा, और तब सब समझ में आने लगा। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिना सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता, शायद वक्त ज्यादा लगे। जब किसी का सपोर्ट मिलता है तो एक अलग ही एनर्जी रहती है लाइफ में, चाहे वो सिर्फ एक इंसान का ही सपोर्ट क्यों ना हो। नॉर्मल लाइफ में अगर कोई कुछ करना चाहता हो और वो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या किसी और से शेयर करे तो उसे ज्यादातर नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला स्टूडेंट्स हो या कोई एडल्ट। उसे ट्राई करने का भी मौका नहीं दिया जाता और उसका दिमाग डाइवर्ट करने में लग जाते हैं लोग। कैसे होगा, क्या पड़ी है ये सब करने की, कोई गारंटी है? जो है वही कर लो, ज्यादा उड़ो मत, नौकरी देख लो, ढंग के काम में मन लगाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। सपोर्ट की कमी के कारण ज्यादातर लोग अपना सफर शुरू ही नहीं कर पाते और कई लोग बीच में छोड़ देते हैं। क्या पता अगर वो काम पूरा हो जाता तो हो सकता है उसकी लाइफ बदल जाती, ऑर्डिनरी लाइफ से स्पेशल हो जाती। अगर महात्मा गांधी जी को भी किसी का सपोर्ट ना मिला होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने और खराब करने में। उनसे भी यही गलती बार बार होती है, और ये गलती उनसे इसलिए होती है क्योंकि वो डर जाते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते और अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं। और इसी डर के कारण बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो अपनी लाइफ में कुछ करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं और एक ऑर्डिनरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और याद रखिएगा, इसका असर आपकी लाइफ में भी पड़ेगा और बहुत से लोगों की लाइफ पर भी, क्योंकि आगे जाके आप ही उनसे पूछेंगे ऐसे क्यों हो तुम, लाइफ में कुछ करना है कि नहीं। आप माने या ना माने, सपोर्ट में बहुत पावर है। सपोर्ट हिम्मत और खुशी देता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट फ्यूल का काम करता है। सपोर्ट से इंसान बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है और कुछ भी पा सकता है। सपोर्ट से मुश्किल भी आसान हो जाती है। क्या पता आपके एक छोटे से सपोर्ट से किसी की लाइफ बदल जाए और उसका असर आपकी लाइफ पर भी हो। सपोर्ट को कभी छोटा मत समझिएगा। सपोर्ट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और सपोर्ट ना मिलने से शायद किसी और का बहुत कुछ चला जाए। खासकर छोटे बच्चों को सपोर्ट कीजिए, वही फ्यूचर है, यही वक्त है उन्हें सपोर्ट करने का। और अगर अभी नहीं किया तो शायद आगे जाके बहुत लेट हो जाए और कभी करने का मौका ना मिले। जब भी मौका मिले तो सपोर्ट कीजिए किसी भी तरीके से। ये सपोर्ट उनकी और आपकी लाइफ बदल सकता है।